जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। हर हर गंगे। वीआरडी बोनी लेकर आया है एक आध्यात्मिक कथा जो आपको गंगा माता के दिव्य अवतरण की कहानी सुनाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, गंगा को मुक्तिदायिनी क्यों कहा जाता है? क्या सच में उनके जल में स्नान करने से मोक्ष मिलता है? इस भक्ति भाव से भरे पॉडकास्ट में हम गंगा अष्टकम का सरल अर्थ भी समझेंगे और साथ ही एक भावपूर्ण संगीत प्रस्तुति भी होगी। तो तैयार हो जाइए गंगा माता की महिमा सुनने के लिए। चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर। नमामि गंगे तव पाद पंकजं, सुरासुरे वंदितमर्जितं सदा। पुनाति ये नाथ शेषतम जनम, पतितोद्धरन्ति पर सुखं कुरु। हे माँ गंगे, मैं आपके चरण कमलों को नमन करता हूँ। देवता और असुर भी आपकी वंदना करते हैं। आपका पवित्र जल समस्त प्राणियों को शुद्ध करता है और पतितों का उद्धार करता है। कृपया हमें परम सुख प्रदान करें। भवानवम्यापयस्यैव तारितं, कृतं सदा यद्बलतो हि मोक्षदम्। सुखप्रदं सर्वजनस्य सौख्यदा, ममाशु काले कुरु मंगलम सदा। आपका जल संसार रूपी भवरत्न से तारने वाला है। आपके प्रभाव से सदा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करती हैं। कृपया मुझे शीघ्र मंगल प्रदान करें। त्रिलोक संभूषित पावनी जले, यथा भवाब्धौ पतितास्म पूर्वजा। तथैव मां दुर्गति पीडितं सदा, नुदस्व पापम मम मातरम शुभे। आपका पवित्र जल तीनों लोकों को पावन करने वाला है। जैसे हमारे पूर्वज आपके जल में स्नान कर पवित्र हुए, वैसे ही मुझे भी समस्त दुखों से मुक्त करें। कृपया मेरे समस्त पापों को दूर करें। हे मंगलमयी माता। यतस्तु माता सुरनायकार्चिता, स्तुतासि पुण्या मुनिभिश्च या सदा। तथापि मूढ़ा करुणां विधेहि मे, गतेपि पापे कुरु मे दया शुभे। हे माँ, देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा सदा आपकी स्तुति की जाती है। आप अति पुण्यदायिनी है। मैं मूढ़ और अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करें। यदि मुझसे कोई पाप हो गया हो तो भी मुझ पर अपनी दया बनाए रखे। त्वदीय पादोद कंटके सदा, ह्यनाश्रितानां विपदं क्षयं व्रजेत। स्वभावतो या भवबंध मोचिनी, ममाशु काले कुरु मंगलम सदा। आपके चरणोदक से पवित्र होने वाले लोग सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। आप स्वभाव से ही भवबंधन को काटने वाली हैं। कृपया मुझे भी शीघ्र मंगल प्रदान करें। प्रसन्न बुद्ध्या करुणाद्या सदा, त्रिलोक पावन्याशु शुद्धति भवेत्।
नरेंद्र मात्रेण कृतं तु यत्पुरा स्नानं समस्तं कुरु मातरम शुभे। आपकी कृपा से प्रसन्न बुद्धि और निर्मल हृदय प्राप्त होता है। आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। जिस प्रकार राजा भगीरथ ने आपके जल से समस्त पापों का नाश किया, उसी प्रकार कृपया मेरा भी उद्धार करें। यतो हि गंगे तव नाम संकथा सदा विधत्ते शुभदां हि वैष्णवीं सुपुण्यदा सर्वजनस्य मोक्षिणी ममाशु काले कुरु मंगलम सदा। आपका नाम सुनने और संकीर्तन करने से ही परम शुभ लाभ प्राप्त होता है। आप स्वयं वैष्णवी शक्ति है, समस्त प्राणियों को पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कृपया मुझे शीघ्र मंगल प्रदान करें। रंगाष्टकम पुण्यकरम सदा नृणा पठन्ति ये भक्तियुता सुधि सदा प्रयान्ति ते वैष्णवत्वम् उत्तमम् ब्रह्मादियोऽपि प्रणमन्ति यं सदा। जो मनुष्य इस पवित्र गंगाष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह परम वैष्णव पद प्राप्त करता है। इस पवित्र स्तुति को स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी नमन करते हैं। गंगाष्टकम पुण्यकरम सदा नृणा पठन्ति ये भक्तियुता सुधि सदा प्रयान्ति ते वैष्णवत्वम् उत्तमम् ब्रह्मादियोऽपि प्रणमन्ति यं सदा। आपका नाम सुनने और संकीर्तन करने से ही परम शुभ लाभ प्राप्त होता है। आप स्वयं वैष्णवी शक्ति है, समस्त प्राणियों को पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कृपया मुझे शीघ्र मंगल प्रदान करें। स्नानम समस्तम कुरु मातरम शुभे। आपकी कृपा से प्रसन्न बुद्धि और निर्मल हृदय प्राप्त होता है। आप तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। जिस प्रकार राजा भगीरथ ने आपके जल से समस्त पापों का नाश किया, उसी प्रकार कृपया मेरा भी उद्धार करें। यतो हि गंगे तव नाम संकथा सदा विधत्ते शुभदां हि वैष्णवीं सुपुण्यदा सर्वजनस्य मोक्षिणी ममाशु काले कुरु मंगलम सदा। आपका नाम सुनने और संकीर्तन करने से ही परम शुभ लाभ प्राप्त होता है। आप स्वयं वैष्णवी शक्ति है, समस्त प्राणियों को पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कृपया मुझे शीघ्र मंगल प्रदान करें। रंगाष्टकम पुण्यकरम सदा नृणा पठन्ति ये भक्तियुता सुधि सदा प्रयान्ति ते वैष्णवत्वम् उत्तमम् ब्रह्मादियोऽपि प्रणमन्ति यं सदा। जो मनुष्य इस पवित्र गंगाष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह परम वैष्णव पद प्राप्त करता है। इस पवित्र स्तुति को स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी नमन करते हैं। गंगाष्टकम पुण्यकरम सदा नृणा पठन्ति ये भक्तियुता सुधि सदा प्रयान्ति ते वैष्णवत्वम् उत्तमम् ब्रह्मादियोऽपि प्रणमन्ति यं सदा। आपका नाम सुनने और संकीर्तन करने से ही परम शुभ लाभ प्राप्त होता है। आप स्वयं वैष्णवी शक्ति है,
समस्त प्राणियों को पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कृपया मुझे शीघ्र मंगल प्रदान करें। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक महापराक्रमी राजा हुए जिनका नाम सगर था। उन्होंने एक महान अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ के लिए छोड़ा गया घोड़ा इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। जब राजा सगर के पुत्रों ने मुनि का अपमान किया तो क्रोधित मुनि के श्राप से वे सभी वहीं भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उन आत्माओं की मुक्ति का उपाय खोजने भेजा। कपिल मुनि ने बताया कि जब तक भागीरथी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर नहीं आएंगी और उनके जल से इन भस्म अवशेषों का तर्पण नहीं किया जाएगा, तब तक उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। श्लोक: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी, कृपया इस जल में निवास करें और इसे पवित्र करें। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप इस कार्य में असफल रहे, परंतु उनके वंशज राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का वरदान दिया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर आती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। इसलिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा के प्रवाह को रोक लिया। श्लोक: शंभो शिरस्य आश्रयणी गंगा सा सागरम ययो भगीरथस्य नयता मुनि संघः सुपूजिता सुरा। भगवान शंकर की जटाओं से प्रवाहित होकर गंगा सागर की ओर चली। भगीरथ के मार्गदर्शन में ऋषियों द्वारा पूजी गई। जब शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया, तब गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। राजा भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई गंगा सागर तट तक पहुंची और सगर के पुत्रों के अवशेषों को पवित्र किया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्लोक: त्रैलोक्य पावनी गंगा त्रिवेणी सगरे गता पुनः तु सर्वतीर्थेषु स्नातानामन्य जन्मणि। जो गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं और सागर में प्रवाहित हुई, वे समस्त तीर्थों में स्नान करने वालों को सभी जन्मों में पवित्र करे। इस प्रकार गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और वे मोक्षदायिनी तथा पापहारिणी के रूप में पूजी जाने लगी। तभी से गंगा में स्नान, तर्पण और आचमन को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। जय गंगे माता श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। सागर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता, सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता।